चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में नामांकन से पहले 5 मई को अयोध्या में करेंगे रोड शो। इस दौरान 80 जगहों पर होगा स्वागत और 1 लाख लोग बरसाएंगे फूल। कांग्रेस बोली मोदी का टंटा इस बार जनता हमेशा के लिए मेट देगी। वहीं लालू यादव बोले हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र और गाय भैंस के इर्द गिर्द घूमती है पीएम मोदी की राजनीति। प्रधानमंत्री के पास शब्दों की कमी। कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद खत्म किया सस्पेंस। राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। इस दौरान सोनिया प्रियंका रही मौजूद। बोली हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। मोदी सरकार ने गरीब युवा किसान मजदूर के साथ किया धोखा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम। बार एसोसिएशन में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होगी आरक्षित। 2024-25 के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। मैं मौज के लिए पैदा नहीं हुआ, लोगों की परेशानी दूर करने का संकल्प लिया हूं। बंगाल में बोले पीएम मोदी। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा मैंने पहले ही ये बता दिया था कि राहुल बाबा वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रही हैं। अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी। सोनिया जी भी डर कर राजस्थान चली गई। मैं इन्हें कहूंगा डरो मत भागो मत। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए गुजरात के सूरत से 50 दिन का काउंटडाउन किया शुरू। इसके तहत आगामी 20 जून तक देश के अलग अलग शहरों में होगा योगाभ्यास। वहीं 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कर्नाटक में कैदी के पेट से निकला कीपैड मोबाइल फोन। बोला पकड़े जाने के डर से निकला। दर्द होने पर 20 दिन बाद अस्पताल लाया गया। कोवैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित, कोई दुष्प्रभाव नहीं। कोविशील्ड पर उठ रहे सवालों के बीच भारत बायोटेक का बड़ा बयान आया सामने। कहा ये अकेली वैक्सीन है जिसका ट्रायल भारत में हुआ। वैक्सीन बनाते समय लोगों की सुरक्षा थी पहली प्राथमिकता। परिवार में एक व्यक्ति ही राजनीति में रहेगा। केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा जिस दिन मेरा बेटा राजनीति में आएगा उस दिन मैं अलविदा कह दूंगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने को हुआ तैयार। कहा चुनाव के चलते 7 मई को करेंगे सुनवाई। गिरफ्तारी वाली याचिका में लग सकता है समय। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत दूसरे नंबर पर फिसला। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम बनी। वनडे और T20 में इंडिया अभी भी टॉप पर। आईएएस आईपीएस को फोन पर भाजपा के लिए काम करने का दिया जा रहा आदेश। चुनावी रैली में सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप। कहा नौकरशाहों पर डाला जा रहा दबाव। राहुल गांधी पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय, वहां चुनाव लड़े तो जीत जाएंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले पाकिस्तान में राहुल से हम नहीं जीत सकेंगे। पाकिस्तान जो चाहेगा भारत में उसका उल्टा होगा। 4 धाम यात्रा से पहले केदारनाथ बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी। 10 मई से खुलने हैं केदारनाथ धाम के कपाट। बर्फबारी से तैयारियां हुई प्रभावित। बीजेपी का 400 सीट पार का दावा मजाक है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले 300 पार असंभव और 200 पार भाजपा के लिए चुनौती। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस समेत ग्रुप की 6 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भेजा नोटिस। ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के उल्लंघन के आरोप पर मांगा जवाब। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद राहुल, अखिलेश और ओवैसी भी बोलेंगे जय श्री राम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले मोदी राष्ट्र निर्माण में लगे और विपक्षी उनको गाली देने में साथ ही कहा साइकिल को इस बार इस तरह से भाजपा और जनता जनार्दन द्वारा पंचर किया जाएगा कि वह दोबारा कभी चल नहीं पाएगी। वैज्ञानिकों ने बनाया खुद नष्ट होने वाला प्लास्टिक। दावा करते हुए बताया कचरे के संपर्क में आते ही होने लगेगा खत्म। देश के कई हिस्सों में भीषण लू के साथ साथ चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम विभाग का सुकून भरा नया अपडेट। जल्द ही लू की मार से मिलेगी राहत। मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ जवानों से भरी बस पेड़ से टकराई। हादसे में 17 जवान घायल और 4 की हालत गंभीर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस नेताओं की मिमिक्री का उड़ाया मजाक। कहा कांग्रेस के शासन में गरीबी हटाओ करते हुए कुछ खास लोगों की गरीबी हटी। शिक्षक का आधा पगार तुमको और आधा हमको होता है। वही जनता के बीच आते ही बाबा साहेब अम्बेडकर करने लग जाते हैं। राहुल गांधी बैचलर है, शादी और रिलेशनशिप पर ज्ञान न दे। बीजेपी नेता वीके पांडेयन का बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी खुद कंवारे इसलिए उन्हें शादी या रिलेशनशिप पर ज्ञान नहीं देना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र सबसे अधिक प्रभावशाली। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने की राहुल गांधी के प्रयासों की सराहना। साथ ही कहा देश में ईडी और सीबीआई अवैध रूप से काम कर रही है और यह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई को भेजा नोटिस। साथ ही कोर्ट ने बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन भी दी। मसाले बनाने वाली सभी कंपनियों की फैक्ट्रियों का होगा इंस्पेक्शन। एफएसएसएआई ने कंपनियों के प्रोडक्शन की सैंपलिंग और टेस्टिंग का भी आदेश दिया। वहीं डाबर ने दी प्रतिक्रिया, कहा हम भारत में बिकने वाले मसालों में नहीं मिलाते कीटनाशक। राहुल बाबा की लॉन्चिंग सफल नहीं होती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा सोनिया गांधी ने राहुल बाबा को 20 बार लॉन्च किया है लेकिन लॉन्च सफल नहीं हुआ। वह अमेठी से भाग गई हैं। रायबरेली में भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह से भारी अंतर से हारेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी एक्ट के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का केंद्र सरकार से मांगा ब्यौरा। कहा लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, उन्हें धमकी देकर परेशान किया जा रहा। बीजेपी 400 सीटें हारने जा रही, इसलिए अब 400 पार का नारा नहीं लगा रही। मैनपुरी में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। का इस बार पिछड़ा, दलित और आदिवासी एनडीए को हराएंगे। ये डबल इंजन की सरकार वाले हैं, लेकिन इनकी होर्डिंग में डबल इंजन नहीं दिख रहा। वैक्सीन लगवाकर मुझसे हो गई बड़ी गलती। सपा नेता डिंपल यादव ने कहा मोदी सरकार ने करोड़ों का चंदा लेकर लोगों की जान से किया खिलवाड़। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगा बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका। कहा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन की गिरफ्तारी कानूनी तौर पर सही। वड़ा पाव गर्ल को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। वायरल गर्ल ने सरेआम किया हाई वोल्टेज ड्रामा, देखे वीडियो। कांग्रेस संविधान बदलना और जिहादी वोट बैंक को आरक्षण देना चाहती है, पीएम मोदी ने कसा तंज। महाराष्ट्र में हुआ बड़ा हादसा। उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारी को लेने जा रहा हेलीकॉप्टर हुआ क्रेश। पायलट ने कूदकर बचाई अपनी जान, तस्वीरें आई सामने। प्रियंका गांधी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएगी। अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले शतरंज की कुछ चालें बाकी है। वहीं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने गुड़गांव लोकसभा सीट से किया नामांकन। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। 2G स्पेक्ट्रम फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अस्वीकार की सरकार की याचिका। ईसी ने भाजपा और कांग्रेस सहित 14 पार्टियों का पंजीकरण किया रद्द। चुनाव आयोग ने कहा ऑडिट रिपोर्ट और आयकर विवरण नहीं देने पर लिया फैसला। इसके कारण ये दल निकाय चुनाव में भागीदारी नहीं कर पाएंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण हमें मंजूर नहीं। कर्नाटक मॉडल को लेकर कांग्रेस की आलोचना के बीच एनसीपी नेता शरद पवार का बड़ा बयान। बोले यदि पीएम मोदी ने भी ऐसा करने का प्रयास किया तो हम उनके विरुद्ध भी करेंगे संघर्ष। लखनऊ में नामांकन में गड़बड़ी को देखते हुए खारिज हो सकता है सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा का पर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ रहे चुनाव। वहीं समाजवादी पार्टी ने मेहरोत्रा का पर्चा खारिज होने की स्थिति में दूसरे विकल्प के तौर पर आशुतोष वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। एसआईटी ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल केस में बीजेपी नेता देवराजी गौड़ा को भी भेजा नोटिस। पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। पश्चिमी यूपी में आरएलडी को लगा बड़ा झटका। पूर्व प्रवक्ता ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के बेटे को लोकसभा टिकट मिलने से हुए नाराज। हरियाणा के करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा को 6 साल पुराने मामले में मिली जमानत। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से होगा मुकाबला। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए यूपी के पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की रहे हैं बेहद करीबी। अगर चाचा मंच पर आते तो मैं शायद पुरानी बातों को भूल जाता। चिराग पासवान ने पशुपति पारिश को दिया फाइनल जवाब। चुनाव के बीच बिहार में सियासी हलचल हुई तेज। कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद खत्म किया सस्पेंस। राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। इस दौरान सोनिया प्रियंका रही मौजूद। बोली हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। वहीं अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का सामना करेंगे किशोरी लाल शर्मा। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आखिरकार रायबरेली लोकसभा सीट से अपना नामांकन कर दिया है। इस दौरान उनके साथ सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बहन प्रियंका और जीजा रॉबर्ट वाड्रा समेत कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रायबरेली में राहुल गांधी ने नामांकन से पहले रोड शो निकाला जिसमें कांग्रेस के साथ साथ उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं किशोरी लाल शर्मा ने भी अमेठी सीट से नॉमिनेशन कर दिया है। कांग्रेस के नॉमिनेशन के आखिरी दिन रायबरेली से राहुल और अमेठी से किशोरी लाल के नाम का ऐलान किया। किशोरी लाल सोनिया गांधी के भरोसे बनवाने जाती है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। अब मौका आ गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे और आप जीतेंगे। वहीं भाजपा ने रायबरेली सीट से योगी सरकार में
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया, जबकि अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लड़ रही है। अमेठी से दावेदारी छोड़ने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल पर तंज कसा और कहा राहुल अमेठी से पलायन करके वायनाड गए। रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रण छोड़ दास लोग। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि गांधी परिवार जहां से हारता है वहां दोबारा नहीं जाता। दरअसल राहुल गांधी रायबरेली के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रही है। ये दूसरा मौका है जब राहुल एक ही चुनाव में 2 सीटों से मैदान में है। पिछली बार भी उन्होंने अमेठी के साथ साथ वायनाड से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें अमेठी से करीब 50,000 वोटों से हार मिली थी, लेकिन वह वायनाड से बम्पर वोटों से जीतकर संसद पहुंचे थे। फिलहाल वायनाड में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में ही वोटिंग हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल आसानी से यहां जीत सकते हैं। हालांकि 4 जून को नतीजों के बाद ही तस्वीर साफ होगी। मैं मौज के लिए नहीं पैदा हुआ, लोगों की परेशानी दूर करने का संकल्प लिया हूं। बंगाल के दुर्गापुर में बोले पीएम मोदी। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा मैंने पहले ही ये बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट खोज रहे हैं। अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर उन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी पर कहा अपना ओपिनियन पोल की जरूरत है और न एग्जिट पोल की। मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं। हार के डर से मतदान समाप्त होते ही वह दूसरी सीट ढूंढने लग जाएंगे। पहले वह अमेठी से डरकर भाग गए और अब रायबरेली में रास्ता खोज रही हैं। इसी के साथ सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि ऐसा ही मैंने पहले संसद में कह दिया था, इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव नहीं लड़ेगी और वो भागकर राजस्थान से राज्यसभा जाएगी। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। पीएम ने कहा मैं भी इन्हें यही कहूंगा, डरो मत, भागो मत। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे देश ने और आप सब ने इतना आशीर्वाद दिया है, शायद कोई इंसान अपने जीवन में ऐसी कल्पना तक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ईश्वर रूपी जनता जनार्दन इतने आशीर्वाद बरसाए और सालों साल ये आशीर्वाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या होता है। पीएम ने आगे कहा कि मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं खुद के लिए जीना नहीं चाहता। मैं तो आपकी सेवा का संकल्प लेकर महान भारत माता के 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए निकला हूँ। वहीं टीएमसी और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भले टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस वाले कहते रहे कि मोदी को गोली मार दो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। नामदार समझ ले कि कामदार कभी नहीं डरता। मैं गरीबी से निकला हूँ तो डरना मेरे डिक्शनरी में नहीं है। जितनी नफरत मुझसे करोगे, जितनी गालियां दोगे, उससे ज्यादा देशवासियों की सेवा करूंगा। कोवैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित, कोई दुष्प्रभाव नहीं। कोविशील्ड पर उठ रहे सवालों के बीच भारत बायोटेक का बड़ा बयान आया सामने। कहा ये अकेले वैक्सीन जिसका ट्रायल भारत में हुआ, वैक्सीन बनाते समय लोगों की सुरक्षा थी पहली प्राथमिकता। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर उठ रहे सवालों के बीच कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दावा करते हुए कहा कि हमारी वैक्सीन सुरक्षित है। इसे बनाते समय हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा थी और दूसरी प्राथमिकता वैक्सीन की गुणवत्ता थी। भारत बायोटेक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कोवैक्सीन भारत सरकार के कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम की इकलौती वैक्सीन थी जिसके ट्रायल भारत में हुए थे। लाइसेंस पाने की प्रक्रिया के तहत कोवैक्सीन का 27,000 लोगों पर ट्रायल किया गया था। इसे क्लिनिकल ट्रायल मोड के तहत सीमित इस्तेमाल के लिए लाइसेंस दिया गया था, जहां हजारों लोगों पर इसका ट्रायल किया गया था। कंपनी ने बताया कि कोवैक्सीन की सुरक्षा का मूल्यांकन देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था। कोवैक्सीन बनाने से लगाने तक लगातार इसकी सेफ्टी मॉनिटरिंग की गई थी। कंपनी ने आगे कहा कि कोवैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी सभी स्टडीज और सेफ्टी फॉलो अप एक्टिविटीज और कोवैक्सीन का बेहतरीन सेफ्टी रिकॉर्ड सामने आया है। अब तक कोवैक्सीन को लेकर ब्लड क्लोटिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, टीटीएस, वीआईटीटी, पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस जैसी किसी भी बीमारी का कोई केस सामने नहीं आया। कंपनी ने कहा कि अनुभवी इनोवेटर्स और प्रोडक्ट डेवलपर्स के तौर पर भारत बायोटेक की टीम यह जानती थी कि कोरोना वैक्सीन का प्रभाव कुछ समय के लिए हो सकता है, पर मरीज की सुरक्षा पर इसका असर जीवन भर रह सकता है। वही वजह है कि हमारी सभी वैक्सीन में सेफ्टी पर हमारा सबसे पहले फोकस रहता है। दरअसल कोविशील्ड को लेकर विवाद चल रहा है कि इसे लगाने से कुछ केस में लोगों को थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर से खून में थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर सकती है। स्ट्रोक और हार्ट बीट थमने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सच में बीजेपी ने विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रखी है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।